हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर। हम आपको बताने जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी केमिस्ट्री क्लास 12 की असाइनमेंट का उत्तर पूरा समझाते हुए हम आपको सिखा रहे हैं। हमारा काम सिर्फ उत्तर बताना नहीं है, आपको समझाना, सिखाना, पढ़ाना, आपकी एग्जाम की तैयारी करवाना ही हमारा मकसद है। तो हम आपको बता रहे हैं प्रश्न तीसरा का उत्तर बिल्कुल विस्तार से। सबसे पहले प्रश्न तीसरा की बात करें तो यहाँ पर विलयन को परिभाषित कीजिए बोला है। व्हाट इज सॉल्यूशन, विलयन क्या है, डिफिनेशन बताना है। फिर उसके बाद कितने प्रकार के विभिन्न विलयन संभव हैं वो बताना है, और प्रत्येक प्रकार के विलयन के संबंध में एक एक उदाहरण देना है। तो विलयन के प्रकार के नाम बताना है और उसका उदाहरण भी देना है। हालांकि कम नंबर का प्रश्न है, कम शब्दों में लिखना है, लेकिन हम आपको बता दें विलयन किसको कहेंगे। छोटी सी बात, अगर आप नमक लीजिए 1 चम्मच, आधा गिलास पानी लीजिए, घोल दीजिए, विलयन तैयार हो गया। तो यहां पर नमक आपने लिया है और आधा गिलास पानी लिया है या 1 गिलास पानी लिया है, तो ये क्या है, ये दोनों घटक है। इनमें से एक विलायक है और एक विलेय है। तो विलायक कौन है? जल, क्योंकि जल जो है नमक को अपने आप में घोल लेता है, इसलिए जल ज्यादा है, इसलिए हम कहेंगे वाटर जो है, जल जो है विलायक है, और नमक थोड़ा है वो जाकर उसमें घुल जाता है, इसलिए नमक जो है विलेय है। तो ये 2 घटक हो गया। अगर उसमें शक्कर भी डाल दें आधा चम्मच, वो भी आपका उसमें घुल जाएगा, और तीनों पूरी तरह से घुल जाएंगे। एकदम पूरी तरह से घुल जाने का मतलब है समांगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांगी। आप उसको घोल करके, शक्कर, नमक, पानी को घोल करके बिल्कुल आप उसको 3 गिलास में अलग अलग रखिए। मेरे बात को समझिए, 3 गिलास में अलग अलग रखेंगे उसके घोल को। तो अब आप बताइए कौन से गिलास में नमक आएगा और कौन सा गिलास में शक्कर आएगा और कौन से गिलास में वाटर आएगा? आप नहीं कह सकते, क्योंकि तीनों में नमक, शक्कर, जल तीनों में बराबर जाएगा। क्यों? क्योंकि नमक, शक्कर और पानी तीनों आपस में ऐसे घुले हैं कि बिल्कुल समांगी हो गए हैं। उसको अलग करना, पहचानना मुश्किल हो जा रहा है सामान्य विधि से। तो पूरी तरह से वो लोग घुल गए हैं। जो पूरी तरह से घुल जाता है, जिसकी लेयर हमको अलग से नहीं दिखेगा। कांच के गिलास में जल और नमक और आप शक्कर को घोलने के उपरांत अगर आप देखेंगे और कहेंगे कि हाँ इसके बीच में शक्कर है, बीच नीचे में पानी तैर रहा है, ऊपर में नमक है, ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत। आप ऐसा फिल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि सब तरफ घुला रहता है, पूरी तरह से घुल जाता है। उसको कहते हैं होमोजीनियस या समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण। ठीक। आपके घर में कांच का बर्तन होगा। किसका बर्तन होगा? कांच का बर्तन। कांच के बर्तन में कॉपर है, टीड है, और भी धातु हो सकते हैं। तो क्या आप कांच के बर्तन को पकड़ के बता सकते हैं हाँ इतने में कॉपर है, इतने में टीन है, इतने में और कुछ है? पीतल होगा आपके घर में, तो क्या पीतल में आप जानते हो कॉपर और जिंक मिला है पीतल में, लेकिन आप देख के नहीं बता सकते कि हाँ इतना पीतल है, इतना इसका जिंक है, क्योंकि वो पूरी तरह से क्या कर दिया गया है? मिला दिया गया है पिघला करके। अच्छा, आप कोल्ड ड्रिंक वाटर पीते हैं, थम्स अप, स्प्राइट, कोका कोला, जो भी आप शीशी में रखते हैं, आप ड्रिंकिंग जैसे के लिए आप उसमें कर रहे हैं स्प्राइट की बोतल में, अब बोतल को देख करके बताइए कि इसके आधे में कार्बन डाइऑक्साइड है, ऊपर में पानी है। नहीं कह सकते आप, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसके वाटर में पूरी तरह से क्या हो जा रहा था? पूरी तरह से घुल जा रहा था, जिसको पहचानना मुश्किल है। ऐसे पूरी तरह से घोल जब बन जाता है उसको कहते हैं समांगी मिश्रण। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण को कहेंगे विलयन। ये विलयन की डिफिनेशन है। जरूरी नहीं है विलयन सिर्फ पानी को ही घोल कहेंगे, सिर्फ द्रव की अवस्था में रहेगा उसको ही विलयन नहीं कहेंगे। ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। आप आसमान में देख रहे हैं वायु है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सब घुले हुए हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हाँ इतना में वायु है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड है, उधर से ऑक्सीजन आ रहा है, इधर से नाइट्रोजन आ रहा है, उधर कार्बन डाइऑक्साइड उड़ रहा है। ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि पता ही नहीं चलता, क्योंकि ऐसे मिले हुए हैं वो लोग, पूरी तरह से घुल गए हैं। तो हम कहेंगे समांगी हो गया है वो लोग, तो उनको भी हम कहेंगे विलयन। तो विलयन की डिफिनेशन है 2 अथवा अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। मैंने अभी बताया समांगी मिश्रण को वास्तविक या साधारण विलयन कहते हैं। विलयन 2 प्रकार की होती है। पहला होती है अवस्था के आधार पर, अवस्था ठोस, द्रव, गैस के आधार पर, और दूसरा होती है आपका विलयन की सांद्रता के आधार पर, कंसंट्रेट के बेस पर। चलिए हम बात करते हैं अवस्था के आधार पर। सबसे पहले
यहां पर मैं आप लोग के लिए अलग अलग कर दिया हूं विलेय और विलायक। जो घुल जाता है, जो थोड़ा रहता है, जो कम रहता है वो विलेय है। जो अपने आप में घोल लेता है, जो ज्यादा रहता है, जो घोलने का काम करता है, वो है विलायक। तो यहां पर मान लो विलेय गैस है, विलायक भी गैस है। थोड़ी सी गैस ज्यादा गैस में जाकर के घुल रहा है। गैस और गैस का मिश्रण क्या हो सकता है? सीधी सी बात है, आसमान के वायुमंडल के हवा। हवा में क्या है? ऑक्सीजन है, कुछ नाइट्रोजन है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हमने सीधा सीधा लिख दिया गैसों का मिश्रण। बेस्ट एग्जांपल, गैसों का मिश्रण। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारे मिश्रण क्या है? गैस में गैस का विलयन है। गैसों में गैस का विलयन। इसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में है, थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन क्या हुआ? विलायक का काम करेगा, और दूसरा जो गैस है वो विलेय का काम करेगा, जो उसमें घुल गया है। दूसरा पॉइंट, विलेय मान लो द्रव है, विलायक गैस है। विलायक गैस माने गैस की मात्रा ज्यादा रहेगा, द्रव थोड़ा कम रहेगा। जैसे कि आप देखते होंगे जल वाष्प, ठंड के दिनों में जल वाष्प आप लोग देखते होंगे, वायु में जल वाष्प। जैसे वायु गैस, गैस ज्यादा रहेगा, हवा ठंड के दिनों में कोहरा छा जाता है, हवा ज्यादा रहती है, लेकिन उसमें छोटे 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 जल की बूंदे रहती है, तो हम कहेंगे वो तो कम मात्रा में है, इसलिए वो द्रव कम है और हवा ज्यादा है। ठीक, तो ये हो गया द्रव और गैस, वायु में जल वाष्प। अब हम कह सकते हैं तीसरा, ठोस और गैस। ठोस और गैस, ठोस कम रहेगा, गैस ज्यादा रहेगा। जैसे धुआं, धुआं को आप देखेंगे गैस ही गैस रहती है, लेकिन उसमें छोटे 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 कोयले के टुकड़े और राख के टुकड़े उड़ते रहते हैं। जो धुआं निकलती चिमनी भट्टी से वो गैस ज्यादा रहती है, लेकिन उसमें छोटे 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 बारीक इंडस्ट्रियल एरिया में ठोस के कण जो है, कोयले की कण जो है, डस्ट पार्टिकल उड़ते रहते हैं। तो ये हो गया आपका ठोस और गैस के विलयन का एग्जाम्पल। अब आता है गैस और द्रव। द्रव ज्यादा, गैस कम। सीधी सी बात है, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक वाटर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला रहता है, स्प्राइट में, थम्स अप में ये पानी है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा घुला रहता है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है गैस और द्रव का। इसी तरह से द्रव और द्रव का सीधी सी बात है, लेमन जूस, नींबू के रस को आप डाल दीजिए पानी में, शरबत बना दीजिए, गन्ने के रस को पानी में डाल दीजिए, दोनों द्रव है, दोनों द्रव है। द्रव में द्रव का विलयन तैयार हो गया। इसी तरह से ठोस द्रव, सब एग्जांपल सरल है। ठोस और द्रव, द्रव ज्यादा ठोस कम, कुल मिलाकर हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड को पानी में डाल दीजिए, 1 गिलास पानी में आधा चम्मच नमक डाल दीजिए या शक्कर डाल दीजिए, तो शक्कर या नमक ठोस होती है और पानी क्या होती है? द्रव होती है। तो ये क्या कहलाएगा? ठोस और द्रव का विलयन कहलाएगा। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल है प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल इसको नोट्स तैयार कीजिए। और बेस्ट एग्जांपल हमने लिखा है। अब मैंने आपको समझा दिया विलयन क्या होती है, विलयन के प्रकार। ये तो हो गया अवस्था के आधार पर। सांद्रता के आधार पर चलिए बात करते हैं। सांद्रता के आधार पर विलयन जो है यहाँ पर 5 प्रकार के। सबसे पहला है सांद्र विलयन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। व्हाट इज कंसंट्रेट सॉल्यूशन? आपको अभी मैंने बताया कि विलयन जो है 2 चीजों से बना है, विलेय और विलायक। अगर विलेय ज्यादा है, विलेय ज्यादा है, जैसे कि आप गिलास में शक्कर डालें 4 चम्मच, 6 चम्मच शक्कर डाल दीजिए, एकदम गाढ़ा सॉल्यूशन, बिल्कुल गाढ़ा सॉल्यूशन तैयार कर दीजिए, चाशनी जैसा, तो वो क्या कहलाएगा? सांद्र विलयन। इसी तरह से लैब में आप एसिड वगैरह देखते हो, किसी में कंसंट्रेट लिखा रहता है, किसी में डाइल्यूट लिखा रहता है। जो कंसंट्रेट लिखा रहता है शीशी में, बोतल में, क्या है? बिल्कुल गाढ़ा है, उसको टच मत करना, सावधानी से करना उसको। तो वो क्या है? बिल्कुल आपका कंसंट्रेट है, गाढ़ा विलयन है वो। तो गाढ़ा विलयन आपको समझ में आ गया, जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा हो। दूसरा होता है तनु विलयन। तनु विलयन मतलब जिसमें विलेय कम, विलायक ज्यादा। फीका, चाय फीका है बोलते हैं, शरबत फीका है बोलते हैं, दूध फीका है बोलते हैं, माने पानी की मात्रा ज्यादा रहता है उसमें, विलायक की मात्रा ज्यादा। इसी तरह से आती है आपका संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन माने ऐसा गाढ़ा विलयन जिसमें विलेय की और मात्रा हो, हम नहीं घोल सकते कमरे के निश्चित तापमान पर, तो हम उसको कहेंगे संतृप्त विलयन। हालांकि इन लोगों की परिभाषा नहीं पूछा, फिर भी मैं समझा रहा हूं आप लोग को, सिर्फ नाम बताना है आप लोग को। तो संतृप्त विलयन हो गया। जो संतृप्त नहीं है वो असंतृप्त है, और जो ज्यादा संतृप्त है वो अति संतृप्त विलयन है। तो ये भी 5 प्रकार की है, पांचों का नाम आपको असाइनमेंट में पुटअप करना है। तो ये बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर असाइनमेंट पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए हम लेकर के आ रहे हैं इंपॉर्टेंट हर टॉपिक का इंपॉर्टेंट सवाल का वीडियो जो है हमारी चैनल आपके लिए लेकर के आ रहा है। इसलिए आप हमारे चैनल में लगातार बने रहिए, बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बोर्ड परीक्षा में आने लायक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच सके। थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।